जी। सुशील मोदी को भूले तो नहीं होंगे आप, और भूलेंगे भी कैसे, सुशील मोदी भूलने देंगे तब ना। भले ही वो दिल्ली के लिए उनको यहाँ से प्रस्थान करा दिया गया है, लेकिन सुशील मोदी बिहार को भूल नहीं पा रहे हैं और बिहार की राजनीति में उनका जबरदस्त एंट्री हो रहा है हर छोटे बड़े घटनाओं पर। और खास करके जब बातें लालू परिवार या फिर आरजेडी से जुड़ी हो तो वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। एक बड़ी भविष्यवाणी उन्होंने कर दी है, हम बताते हैं कि उन्होंने क्या भविष्यवाणी की है। इससे पहले आपको बता दें कि आपको याद होगा किसान आंदोलन को लेकर के सुशील मोदी ने क्या बयान दिए थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा अगर संपन्न कोई किसान है तो वो बिहार के किसान है। आंकड़ों की बात मैं नहीं करूंगा क्योंकि आप बेहतर ढंग से जान सकते हैं, क्योंकि हर किसी का जो बिहार से जुड़ा हुआ है उसका कोई ना कोई संबंध किसी गांव, किसी देहात और किसी खेत खलिहान से जरूर रहा होगा। आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि आप कितने संपन्न किसान के बेटे हैं, भाई हैं या फिर खुद हैं। अब इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल मानव श्रृंखला कृषि बिल के विरोध में होनी है। इसको लेकर के एक बड़ी भविष्यवाणी सुशील मोदी ने कर दी है। इससे पहले आपको एक बयान भारत लाइव ने जरूर दिखाया होगा कि किस तरह से बिना आधार के, जिस पर चर्चाएं भी शुरू हो गई है और कई दल के नेताओं ने जीतन राम मांझी के उस बयान पर कि गरीब किसानों की जमीन वापस कर देते जयश्री यादव, उस पर अब प्रतिक्रिया भी व्यक्त की है। आपको बताते हैं कि सुशील मोदी ने जो बयान दिया है उसका लबोलुआब यही है कि उनका कहना है कि हमने बिहार में किसानों को 2006 में ही आज़ाद कर दिया था और यही कारण है कि बिहार के किसान बहुत ज़्यादा संपन्न हैं। आपको बता दें कि ठाकुर धर्मेंद्र जब हमारे स्टूडियो में आए थे और अपने क्षेत्र में जब शिवहर के इलाके में बंद होती चीनी मिलों को लेकर के वो आंदोलन करते हैं और किसान जब आंखों से टप टप आंसू बहाते हैं तो आपको अंदाजा लग गया होगा कि कितने संपन्न हमारे यहाँ के किसान हैं। आपको बताते हैं कि सुशील मोदी ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार की एनडीए सरकार ने 2006 में किसानों को मंडी में फसल बेचने की बाध्यता से मुक्त कर दिया था। समझिएगा इस बात को। अब कृषि रोड मैप लागू किया, पहली बार किसान महापंचायत बुलाकर विशेषज्ञों की राय ली, कृषि उपकरणों की खरीद पर सब्सिडी दी और 2018 में हर गांव तक बिजली पहुंचाकर डीजल पंप से सिंचाई के बोझ खत्म कर किया। डीजल और पेट्रोल का दाम क्या है ये आप बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपका रोज पाला पड़ता होगा इन सब चीजों से। आगे उन्होंने लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने यूरिया की कालाबाजारी बंद करने के लिए निम्नलिखित यूरिया उपलब्ध कराया, किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर काम कर रही है, सालाना 6,000 रुपए किसानों के खाते में डालने की शुरुआत की गई। यहीं पर कंट्राडिक्शन हो गया है। 6,000 रुपए भी भेज रहे हैं और किसानों की आय डबल भी हो गई। जब किसानों की आय डबल हो गई तो 6,000 रुपया क्यों भेज रहे हैं? ये या तो देश के पैसे का दुरुपयोग है या फिर किसानों की आय डबल होने का झूठ है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि जिन लोगों ने अपने 15 साल के राज में किसानों के लिए कुछ नहीं किया वे किसानों के हमदर्द बनने के लिए मानव श्रृंखला बनाने के को बेहाल हैं, सड़क पर उत्पात करना चाहते हैं। आप एक बात समझ लीजिए कि बिना 15 साल के चर्चा के एनडीए की सरकार जो बिहार में पिछले 16 सालों से लगभग है उसका कोई भी कोरम पूरा नहीं होता है और सबसे बड़ा दुखद यही है। आप सभी पर एक बड़ी जिम्मेवारी भी है। लगातार इस आस में आपने देखा ही होगा कि जब किसी को पैसा उधार देते हैं और ब्याज पर देते हैं तो आपको लालच उस मूर का नहीं होता, सूद का होता है। बिहार की जनता के साथ भी वही हो रहा है। हर बार चुनाव में डर दिखाया जाता है लालू प्रसाद का, जंगल राज का। उससे बड़ी स्थिति और बुरी स्थिति में आप जी रहे हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। यह दावा कि अपराध होते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई भी होती है। सबसे पहले तो अपराधियों में डर 2005 में था, इसमें कोई दो राय नहीं।
2006 में भी था, 2007 में भी था, 2008 में भी था, 2009 में भी था, लेकिन 2010 में जब आए उसके बाद से कहीं ना कहीं ये ग्राफ गिरता चला गया। और आज भले ही आंकड़ों की बाजीगरी आप कर लें, जितने भी लेप लगा लें उस पर, नीम से ज्यादा कड़वा लेप आपके सुशासन का है। भविष्यवाणी क्या हुई है ये कल पता चलेगा जब मानव श्रृंखला बनेगी। मानव श्रृंखला की शुरुआत हमने पहले भी बताया है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद ने एक साथ किया था। अब भी मानव श्रृंखला क्या रूप लेकर के आती है, क्या कुछ होता है, उपद्रव होता है या नहीं होता है, ये सब तो कल पता चलेगा। लेकिन निश्चित रूप से सुशील मोदी ने इस मानव श्रृंखला और तेजस्वी यादव के इस आयोजन पर, महागठबंधन के आयोजन पर अपनी एंट्री मार करके, भविष्यवाणी करके विवाद और चर्चा जरूर छेड़ दिया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।